हेलो फ्रेंड्स, दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है हरियाणा जीके के कुछ एक टॉपिक 2-3 टॉपिक कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है हरियाणा के मंदिर। तो यहाँ से क्वेश्चन आमतौर पे बनता है 101% कि हरियाणा के जो कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है, उनकी स्थिति को लेके मंदिर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है या हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, आप लोग मुझे कमेंट में ये क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कि हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है, हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा आज मैं हरियाणा के मंदिरों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है। और चलिएगा, इसके अलावा जब हम क्वेश्चंस की सीरीज़ और लगाएंगे साथ में तो और भी ज़्यादा बेटर जो है महसूस होगा आप लोगों को कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी एक क्वेश्चन तो पक्का आता है कि चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हरियाणा से रिलेटेड एक क्वेश्चन मंदिर का आएगा तो अपना एक क्वेश्चन 1 मार्क्स जो है सिक्योर कीजिएगा। चलिएगा, टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कुरुक्षेत्र के प्रमुख मंदिरों के बारे में। कुरुक्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत बड़े बड़े बहुत फेमस मंदिर हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले है स्थानेश्वर मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर में क्या है, महादेव की जो है मूर्ति बनी हुई है। और ये आप लोग एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जितने ईश्वर टाइप से जो मंदिर है मैक्सिमम, सभी तो नहीं कह सकती, लेकिन ईश्वर जो पीछे जिस मंदिर में लगा हुआ है वो ज़्यादातर कुरुक्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। तो जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है वो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। और इसका जो निर्माण है वो राजा पुष्यभूति ने करवाया था। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यभूति ने करवाया था। और ये वर्धन वंश के जो हैं संस्थापक थे। कौन थे? वर्धन वंश के संस्थापक। अपने हरियाणा में वर्धन जो वंश है वो काफ़ी फैला था, इसने राज किया था। उनमें से एक फेमस जो है राजा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा। तो हर्षवर्धन के ही जो ये पूर्वज थे पुष्यभूति, वर्धन वंश के जो हैं राजा थे और इन्होंने जो है स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा फिर जब महमूद गजनवी भारत में आए थे तो इन्होंने इसे क्या कर दिया था, इसको क्षतिग्रस्त कर दिया था, इसको नष्ट कर दिया था। और जो ये यहाँ से चक्र स्वामी की मूर्ति भी लेकर गए थे। फिर इसका जो है पुनः निर्माण कराया था, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। इसका जो पुनः निर्माण है वो सदाशिवराव जो कि एक मराठा जो है शासक थे, तो मराठा साम्राज्य के शासक सदाशिवराव, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण करवाया था राजा पुष्यभूति ने और इसका पुनर्निर्माण कराया था सदाशिवराव ने। ठीक है, चलिएगा, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस मंदिर के बारे में, सॉरी, इस मंदिर का जो है मैंने फ़ोटो लगा रखा है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे मंदिर में देख सकते हैं महादेव की जो है बीच में तालाब के बीच में जो है मूर्ति बनी हुई है। तो स्थानेश्वर महादेव से संबंधित है ये। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछ भी लिया जाए कि ये किससे संबंधित है तो महादेव से ये संबंधित है। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं देवी कूप भद्रकाली मंदिर। देवी कूप भद्रकाली जो मंदिर है ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण मंदिर है और ये भी कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में ही है। देवी कूप भद्रकाली मंदिर है वो आपका कुरुक्षेत्र में ही है। और 51 शक्तिपीठों में जो है इसको काउंट किया जाता है, इसकी गिनती की जाती है। हमारे देश में 51 शक्तिपीठ हैं, तो उनमें से जो है एक देवी कूप भद्रकाली मंदिर भी है। और मान्यता के अनुसार यहाँ पे जो सती माता है, सती माता का जो दाया टखना है वो यहाँ पे गिरा था। कहाँ पे? देवी कूप भद्रकाली मंदिर जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे फिर ये मंदिर बनाया गया था जहाँ पे इनका दाया टखना गिरा था। और 51 शक्तिपीठों में इसकी जो है गिनती की जाती है, गणना की जाती है। तो आपसे पेपर में अगर पूछ लिया जाए, पहली बात तो ये कहाँ पे है, तो कुरुक्षेत्र जो है ज़िले में है। और दूसरा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 51 शक्तिपीठों में कौन से मंदिर की जो है
गणना की जाती है तो देवीकूप भद्रकाली, ये आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, देवीकूप भद्रकाली मंदिर है। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है दुख भजनेश्वर मंदिर। ईश्वर मैंने कहा है, जहाँ भी पीछे आएगा वो किससे संबंधित है, वो कुरुक्षेत्र से संबंधित है। तो दुख को भजने वाला जो भी भगवान होगा वो अपने कहाँ पे हैं, वो है हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर। तो दुख भजनेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र में सन्निध सरोवर के निकट स्थित है। कहाँ पे है भाई, सन्निध सरोवर है, वहाँ पे जो है दुख भजनेश्वर मंदिर इनके निकट ही, इनके पास में ही है। और दुख को मिटाने के लिए, दुख को कम करने के लिए, ओबियसली इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दुख को भगाता है, तो लोग इस मंदिर में सुख समृद्धि और शांति के लिए पूजा करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मंदिर है आपका वो है नारायण मंदिर। नारायण मंदिर भी जो है सन्निध सरोवर के जो है किनारे पे है, और इसमें चतुर्भुज नारायण और ध्रुव भक्त की जो है प्रतिमा स्थापित की गई है, और इसमें हनुमान व दुर्गा देवी की मूर्ति भी है। यहाँ से कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए दुख भजनेश्वर मंदिर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है, और यहाँ पे लोग है सुख समृद्धि के लिए जो है पूजा पाठ करते हैं। और दूसरा नारायण मंदिर कहाँ पे है, तो नारायण मंदिर भी कहाँ पे है, हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। फिर इसके बाद बड़ा ही महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ से, लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है वो कहाँ पे है। पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है, ये है कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में भी सन्निध सरोवर के निकट स्थित है। और दूसरा इसका जो निर्माण कराया था गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर शिवगिरी ने करवाया था। किसने करवाया था, शिवगिरी ने। देखो लक्ष्मी और नारायण की बात चल रही है, तो यहाँ पे एक और भगवान से संबंधित नाम है शिव। तो वो उन व्यक्ति का नाम क्या था, शिवगिरी। तो आप लोग थोड़ा सा जो है ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, शिवगिरी ने इसका जो है निर्माण करवाया था। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनकी कलाकृति किस मंदिर में पाई जाती है। हरियाणा में कौन से मंदिर में दक्षिण भारत की कलाकृति पाई जाती है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में पाई जाती है। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। चलिएगा, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। फिर इसके बाद सर्वेश्वर महादेव मंदिर, फिर से ईश्वर है, तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर की जो अवस्थिति है वो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के बीच में है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, और ब्रह्म सरोवर में जो है ये स्नान किया जाता है अमावस्या को ज़्यादातर, या फिर सूर्य ग्रहण होता है तब वहाँ पे स्नान किया जाता है। और वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि हमारे जो है ने जो पितृदान वगैरह भी किया जाता है, हमारे जो पितरों से मुक्ति हो जाती है। और वहाँ पे इस सरोवर में जो है स्नान करने से चर्म रोग भी समाप्त होते हैं। और जो ब्रह्म सरोवर है वो एक ऐसा सरोवर है जो चारों तरफ से पक्की ईंटों से जो है दीवारें की गई हैं, मतलब उसको पक्का कर रखा है चारों तरफ से ब्रह्म सरोवर को। ठीक है, तो इस मंदिर का निर्माण बाबा श्रवण नाथ द्वारा किया गया था, सर्वेश्वर महादेव मंदिर का। और मंदिर में भगवान गरुड़, नारायण, शिवलिंग, गणेश, शिव पार्वती की मूर्तियाँ उपस्थित हैं। तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, ये है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, और इनका जो है ये बीचों बीच है किसके, ब्रह्म सरोवर के। ब्रह्म सरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद जो बड़ा ही महत्वपूर्ण मंदिर है वो है बिड़ला मंदिर। ये कहाँ पे है, थानेसर में स्थित है। और थानेसर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। इसका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका निर्माण 1955 में जो है किसने करवाया था, जुगल किशोर ने। किसने करवाया था भाई, जुगल किशोर ने। 1955 में जुगल किशोर ने जो है बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया था। वर्तमान में इसे भागवत गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भागवत गीता मंदिर के नाम से कौन से जो है मंदिर को जाना जाता है, तो वो कौन सा आपका बिड़ला मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर में श्री कृष्ण व अर्जुन की जो है प्रतिमाएं हैं, काफ़ी आकर्षक हैं। कहाँ पे, बिड़ला मंदिर के अंदर। ठीक है, तो बिड़ला मंदिर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। और 1955 में जुगल किशोर ने जो है इसका निर्माण करवाया था। कौन से ईयर में, 1955 में। और किसने करवाया था, जुगल किशोर ने। ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सेलेक्टेड पॉइंट लिख रखे हैं, ऐसा नहीं है बहुत रामकहानी लिखी है, गाथा लिखी है। जितना लिखा है उसको पढ़िएगा, पेपर में आता है 101%, इट्स अ श्योरिटी। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का
अदिति का मंदिर, अगर हम बात करते हैं अदिति के मंदिर की, तो अदिति का मंदिर जो है कुरुक्षेत्र ज़िले के अभिमन्युपुर गांव में स्थित है। और जो है इनकी माता ने जो है यहाँ पे पूजा की थी, तब जो है सूर्य का जन्म हुआ था। और महिलाएं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यहाँ पे क्या है, पूजा अर्चना करती हैं। ठीक है। कई कई बुक्स में बता रखा है कि जो अदिति मंदिर है वो करनाल में है, लेकिन अदिति मंदिर जो है आपके कुरुक्षेत्र के अभिमन्युपुर गांव में उपस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है कैथल के प्रमुख मंदिर। कैथल को जो है छोटी काशी भी कहा जाता है। वैसे आप लोगों को मैंने कमेंट करने के लिए बोला है नीचे कमेंट बॉक्स में, तो चलेगा। नेक्स्ट 11 रुद्री मंदिर है, वो कहाँ पे है, कैथल के अंदर है। इस मंदिर में शिव के 11 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। कहाँ पे, 11 रुद्री शिव मंदिर में। तो 11 से आप लोग रिलेट कर सकते हैं किसके 11 जो है शिवलिंग जो है स्थापित किए गए हैं। ठीक है। और महाभारत काल में अर्जुन ने यहाँ शिव की आराधना की थी, और जो शिव जो पशुपात अस्त्र था वो प्राप्त किया था शिव जी से। ठीक है। इसका जो निर्माण करवाया था वो महाराजा युधिष्ठिर ने करवाया था, और इसका जीर्णोद्धार है राजा उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। इनका जो जीर्णोद्धार है वो राजा उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। इसका निर्माण जो है युधिष्ठिर ने करवाया था। और यहाँ पे 11 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। अर्जुन ने जो है शिव की आराधना करके जो है शिव से पशुपात जो अस्त्र प्राप्त किए थे। कौन सा मंदिर है ये, 11 रुद्री शिव मंदिर। ठीक है। 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ पे है, कैथल में है, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम राधे श्याम मंदिर और प्राचीन शिव मंदिर या अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, ये सभी कहाँ पे हैं, कैथल के अंदर है। ये राधे श्याम मंदिर की जो है थोड़ी सी अंदर की फ़ोटो दिखा रखी है आप लोगों को। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट जो मंदिर आता है वो है गुरुग्राम का प्रमुख मंदिर। गुरुग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मंदिर आता है आपका, वो है शीतला देवी मंदिर, माता शीतला देवी मंदिर। और माता शीतला देवी मंदिर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में ये पूछा जाता है। और इसका जो है एक ट्रस्ट भी बना रखा है। इस ट्रस्ट के जो हेड हैं वो सीएम है। और प्रसिद्ध मंदिर, ये यहाँ पे जो ये प्रसिद्ध मंदिर है इसका निर्माण 1650 में महाराजा भरतपुर ने करवाया था। माता शीतला देवी जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा भरतपुर ने करवाया था। ठीक है। कब, 1650 में। और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर जो माता कृपी है, माता कृपी कौन थी, गुरु द्रोणाचार्य की जो पत्नी है वो यहाँ पे सती हुई थी, और उन्हीं के लिए जो यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, माता शीतला देवी मंदिर। तो माता शीतला देवी मंदिर जो है वो कहाँ पे है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके ट्रस्ट के जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, सीएम होते हैं। ठीक है। ऐसे ही मनसा देवी मंदिर है पंचकूला में, उसका जो ट्रस्ट है उसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, सीएम होते हैं। ठीक है। हरियाणा के जो सीएम हैं, फिलहाल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ये है माता शीतला देवी मंदिर, और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंदिर है। और यहाँ पे हाँ, जो गुरुग्राम गुरुग्राम में शीतला माता देवी मंदिर है, यहाँ पे जो आपके नवरात्र होते हैं, नवरात्रों में काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पे इस मंदिर के अंदर। ठीक है। फिर रोहतक के प्रमुख मंदिर की बात करते हैं तो चौरंगीनाथ का दूना है, बलियाना गांव में जो है स्थित है। यहाँ पे चौरंगीनाथ ने जो है आराधना की थी। और दूसरा एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि कहाँ पे है, कलोई गांव में उपस्थित है। ठीक है। रोहतक के कलोई गांव में क्या उपस्थित है भाई, शिव मंदिर उपस्थित है। ठीक है। चलेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यमुनानगर की अगर हम बात करें यमुनानगर के मंदिरों की, तो यमुनानगर में बड़ा ही महत्वपूर्ण जो मंदिर है, सबसे पहले आता है चिट्टा मंदिर। चिट्टा ऐसे हम बोलते हैं ना, गोरा चिट्टा, तो गोरा चिट्टा से क्या रिलेट करना चाह रही हूँ मैं कि चिट्टा मंदिर में हनुमान जी की श्वेत रंग की जो मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है। हनुमान जी की श्वेत
रंग की मूर्ति स्थापित की गई है यहाँ पे चिट्टा मंदिर के अंदर। कहाँ पे है ये? यमुनानगर में है। और ऐसा माना जाता है कि पांडवों को जो है हनुमान जी ने यहाँ पे दर्शन दिए थे। जब उन्होंने अपना युद्ध समाप्त कर लिया था तो उस समय पे पांडव जब इस मंदिर के अंदर गए थे तो हनुमान जी ने दर्शन दिए थे पांडवों को इस मंदिर इस स्थान पर। ठीक है, तो चिट्टा मंदिर कहाँ पे है? यमुनानगर में है। और यहाँ पे हनुमान जी की श्वेत मूर्ति है। तो आपसे पेपर में अगर पूछा जाए चिट्टा मंदिर कहाँ है, तो चिट्टा मंदिर यमुनानगर में है और यहाँ पे जो है हनुमान जी की श्वेत मूर्ति पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद सूर्य नारायण मंदिर की अगर बात करते हैं, अगर लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात करते हैं तो वो कुरुक्षेत्र में है। और अगर सूर्य नारायण मंदिर की बात करते हैं, देखो सूर्य नारायण है तो सूर्य को हम नमस्कार करते हैं कहाँ पे? नदी पे जाके। कौन सी नदी पे जाके? यमुना नदी पे। ठीक है, तो यमुना नदी के पास जाकर हम सूर्य की जो है आराधना करते हैं। सूर्य नारायण मंदिर कहाँ पे है? यमुनानगर में है। ये पेपर में पूछे जाएंगे कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है। चिट्टा मंदिर है, गोरा चिट्टा है। व्यक्ति गोरा चिट्टा कब होता है? जब वो नहा लेगा। कहाँ नहा लेगा? यमुना नदी में। ठीक है, तो सूर्य नारायण मंदिर है। इसका जीर्णोद्धार जो है 1983 में स्वामी अखिलानंद ने किया था। और इस मंदिर में जो है सूर्य नारायण सूर्य से संबंधित है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं कि इस मंदिर में सूर्य की प्रथम जो है किरण पड़ती है। ठीक है, ये मैंने पद्धति लिखा है गलती से, कोई बात नहीं, आप इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। जो मेन पॉइंट है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस मंदिर में सूर्य की जो प्रथम किरण गिरती है। कौन से मंदिर में? सूर्य नारायण मंदिर में। यमुना नदी में नहाकर व्यक्ति क्या करेगा? गोरा चिट्टा हो जाएगा। तो चिट्टा मंदिर है वहाँ पे और सूर्य को जो है नमस्कार करेगा, नमन करेगा। ठीक है, कहाँ पे? यमुनानगर में। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ये है चिट्टा मंदिर के अंदर की फ़ोटो है। और ये आपका जो है आदि बद्री जो है मंदिर है। ये वाली जो फ़ोटो है आपके सामने आदि बद्री फ़ोटो है। ये वाली जो है आदि बद्री की फ़ोटो है। ठीक है, चलो इसके बाद भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी में। जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर में। सर्वधर्म का मतलब है यहाँ पे जो है सभी धर्मों के जो भगवान हैं उनको पूजा जाता है, इसीलिए इसे सर्वधर्म मंदिर कहा जाता है। तो भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी में है। और इस मंदिर की जो शैली है वो मध्यकालीन के जो मंदिर हैं, मध्यकालीन भारत में जो मंदिर थे उस शैली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पंचम कालीन जैन मंदिर है। तो बूढ़िया नामक कस्बे में जो है ये पाया जाता है पंचम कालीन जैन मंदिर। ठीक है, और ये 500 साल पुराना जो है मंदिर है। और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मंदिर आता है वो आपका आता है आदि बद्री नारायण मंदिर। आदि बद्री नारायण मंदिर, आदि बद्री वैसे एक आपका उत्तराखंड में भी है, तो उससे रिलेट करके हम थोड़ा सा मान सकते हैं कि हरियाणा के जो उत्तर दिशा में जो ज़िले हैं वहाँ पे आदि बद्री पाया जाएगा। तो यमुनानगर होगा। यमुनानगर आदि बद्री नारायण मंदिर है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? जगाधरी में है। आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी में है। और वैसाख की 7वीं तीज को यहाँ पे मेला भी लगता है और इसका निर्माण जो है गुरु शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण कहाँ पे किसके द्वारा करवाया गया था? शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं वो है झज्जर के प्रमुख मंदिर। देखो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा स्पेशल बात नहीं है, उनसे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये मंदिर कहाँ पे है, तो मैंने उनके बारे में बेफालतू का टाइम ना वेस्ट करते हुए सिर्फ वही बात लिखी है जो इम्पोर्टेंट है। तो डिग्गल गाँव का शिवालय कहाँ पर है? झज्जर ज़िले में है। ठीक है, और बेरी का रूडमल मंदिर बेरी कहाँ पे है? झज्जर ज़िले में है। और वैसे अगर गांव की बात करते हैं तो सर्वाधिक मंदिर कहाँ पे हैं? तो बेरी में ही है। बेरी झज्जर के गांव में ही हरियाणा में सर्वाधिक मंदिर हैं। अगर गांव से पूछा जाए सर्वाधिक मंदिर कहाँ पे हैं तो बेरी में ही है, और बेरी कहाँ पे है? झज्जर में है। ठीक है, इसके बाद पानीपत। ठीक है, पानी कहाँ पे होगा? तालाब के अंदर। ठीक है, पानी कहाँ पे है? तालाब के अंदर। तो जो देवी तालाब है, देवी तालाब का शिव मंदिर है वो कहाँ पे है? पानीपत के अंदर। इसको थोड़ा सा हम ट्रिक से जो है याद कर रहे हैं। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है
वो हुआ था, उसके बाद जो मराठा सरदार जो है सदाशिवराव भाऊ है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि देवी तालाब का निर्माण किसने करवाया था, तो सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। ठीक है, सदाशिव, देखो इस देवी तालाब शिव मंदिर है, इसके नाम में भी शिव आ रहा है और सदाशिव इनके नाम में भी शिव आ रहा है। तो इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था पानीपत के इस देवी तालाब का। करनाल, करनाल का जो है नाम से ही पता चल रहा है, कर्णेश्वर मंदिर जो है ये कर्ण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कर्ण से रिलेटेड है। और करनाल में ही क्या है, कर्ण झील भी उपस्थित है। अगर आपसे ही पूछ लिया जाए कर्ण झील कहाँ है, तो करनाल में है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गौकर्ण का तालाब कहाँ है, तो वो रोहतक में होगा। अगर आपसे कर्ण झील पूछी जाए तो करनाल में है, और गौकर्ण का तालाब पूछा जाए तो वो रोहतक में है। और कर्णेश्वर मंदिर पूछा जाए, कर्णेश्वर मंदिर मतलब कर्ण से संबंधित नाम है, तो वो करनाल में ही होगा। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है जींद का मंदिर है। जींद का मंदिर का जो है आप लोगों का थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देती हूँ। जिंद 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 किसको, भूत को ही कहते हैं ना अपनी देसी लैंग्वेज में, मतलब पुराने लोग ऐसे कहते थे, जिंद जिंद कुछ ऐसा ही टाइप में। तो जींद जो है भूत को ही कहते थे, जिंद जिंद। तो भूतेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पे है? जींद के अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया भी है और पूछा भी जाएगा अपकमिंग एग्जाम्स में कि भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? जींद ज़िले में है। इसमें एक विशाल सरोवर है। इसमें क्या है कि विशाल सरोवर है, और इस सरोवर को, इसके मध्य में जो ये भूतेश्वर मंदिर है, इसके मध्य में क्या है कि विशाल सरोवर है, और इस सरोवर को रानी के तालाब के नाम से भी जाना जाता है, भूतेश्वर मंदिर। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है जीतगिरी मंदिर। जीतगिरी मंदिर कहाँ पे है? देखो जींद जिद्दी, मतलब इसको जिद्दी से रिलेट करो कि जो जिद्दी लोग होते हैं वो क्या होते हैं? जीत के मानते हैं। तो जीतगिरी जो है मंदिर कहाँ पे है? जींद के अंदर है। ठीक है, फिर इसके बाद रेवाड़ी के अंदर जो है दो मेन मुख्य मंदिर हैं, ये बहुत पूछा जाता है। घंटेश्वर मंदिर, ठीक है, और एक हनुमान मंदिर है। ठीक है, तो क्या है, जब हम क्या हुआ, हनुमान के मंदिर में गए और हमने वहाँ पे घंटी बजाई, तो वहाँ से घंटी बजाने से क्या हुआ? रेवड़ी मिली हमें। क्या मिली? रेवड़ी। जब हम हनुमान जी के मंदिर में गए तो वहाँ पे हमने क्या किया? हमने घंटी बजाई, घंटेश्वर, तो क्या उससे क्या निकली? रेवड़ियाँ निकली, हमें रेवड़ी मिली प्रसाद के रूप में। तो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। घंटेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर कहाँ पे हैं? रेवाड़ी के अंदर हैं। ठीक है, चलो सॉरी भाई, ये थोड़ा सा हिल गया, कोई नहीं। महेंद्रगढ़ के अगर मंदिर की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर महेंद्रगढ़ के मंदिरों की बात करते हैं तो उनमें चामुंडा देवी बहुत इम्पोर्टेंट है। चामुंडा देवी जो मंदिर है वो महेंद्रगढ़ के अंदर है। कहाँ पे है? नारनौल में है। ठीक है, जो महेंद्र है उसकी जो नार है वो क्या कर रही है? वो उसने चामुंडा रूप धारण कर लिया है। ठीक है, उसने क्या कर लिया है? चामुंडा रूप धारण कर लिया है। और चामुंडा रूप धारण करने के बाद वो क्या हो गई है? मुड़ गई है। क्या हो गई है? मुड़ गई है। उसकी जो मुंडी है वो क्या हो गई है? मुड़ गई है। तो देखो भाई, मैं थोड़ा सा ट्रिक से बता रही हूँ आप लोगों को, जल्दी से जल्दी याद हो जाए, ताकि आप लोग जो है पेपर में गलती कम करें। ठीक है, तो दोबारा से मैं बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा मंदिर है? चामुंडा देवी मंदिर है, और चामुंडा देवी मंदिर, और दूसरा आपका मोड़ वाला मंदिर है। और चामुंडा देवी अगर एग्जैक्टली अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, कई बार पेपर में ऐसा भी दे सकता है कि महेंद्रगढ़ और दूसरा ऑप्शन दे दे नारनौल, तो फिर आप सीधा नारनौल पे जाओगे। अगर नारनौल ऑप्शन में नहीं है तब आप महेंद्रगढ़ को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चामुंडा देवी मंदिर है। महेंद्र की जो नार है वो क्या हुई? उसने वो चामुंडा रूप धारण कर लिया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी जो मुंडी है वो क्या हो गई है? मुड़ गई है। तो मोड़ वाला मंदिर। ठीक है, जिस तरीके से भी आप लोगों को भी ट्रिक अच्छी लगे, अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो अपना आता है पलवल के मंदिर की अगर बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पलवल के मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो पंचवटी मंदिर सबसे पहले आता है। पंचवटी मंदिर, तो पंचवटी मंदिर अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ पे है? आपके पलवल के अंदर है।
ठीक है। और एक दाऊजी का मंदिर है, दाऊजी का जो मंदिर है वो भी कहाँ पे है, पलवल में है। और जो ये मंदिर है ये कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं उनसे संबंधित है। किनसे संबंधित है? कृष्ण के जो बड़े भाई हैं उनसे संबंधित है दाऊजी का मंदिर और पंचवटी मंदिर। अगर पंचवटी मंदिर पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है आपका, पलवल के अंदर है, ठीक है। पंचवटी और दाऊजी, अगर इसको थोड़ा सा रिलेट करके हम याद करें तो दाऊजी जो हैं वो पल पल क्या हो रहे थे, पल पल मर रहे थे, क्योंकि उनकी जो पंचवटी जो दवाई थी वो ख़त्म हो गई थी। दाऊजी जो हैं पलवल है ना, तो पल पल जो है मर रहे थे क्योंकि उनकी पंचवटी दवाई जो है वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पांडवों से संबंधित कौन सा मंदिर है तो वो पंचवटी मंदिर है। इस मंदिर में जो है द्रौपदी से संबंधित जो है तालाब भी हैं और 5 वृक्ष भी हैं, ठीक है। पंचवटी का मतलब ही उन्हीं इसी चीज़ से रिलेटेड है कि इस मंदिर में द्रौपदी से संबंधित 5 जो है वृक्ष हैं और एक तालाब भी है, ठीक है। तो पंचवटी मंदिर पलवल में है, दाऊजी का मंदिर भी पलवल में है। और दाऊजी का मंदिर बलराम से संबंधित है जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। और पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर श्री कृष्ण के बड़े भाई से संबंधित है, तो वो आपका दाऊजी का मंदिर है, ठीक है। इसके बाद एक मंदिर और ऐड कर लेना आप लोग जो पंचकुला में है। पंचकुला में आपका अरे यार बताया था मैंने, पंचकुला में जो मेन मंदिर है जिसका ट्रस्ट सीएम के नाम है, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके मेरे को बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया है, मैं आप लोगों को अभी नहीं बता रही, और अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसका आंसर दूंगी, क्योंकि मैं इसको बता चुकी हूँ इससे पहले जब मैंने आप लोगों को गुरुग्राम के मंदिर के बारे में बताया है, शीतला माता मंदिर के बारे में बताया है, तो वहाँ पे भी इसके बारे में बताया है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर कोई, वैसे तो मैंने मोस्टली इम्पोर्टेंट मंदिर डिस्कस कर लिए हैं, और अगर इसके बाद भी अगर कोई मंदिर रह गया है तो उसको क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। और अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।